रहमान अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हमजा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हमजा सिद्दीकी इन्फो। ईद तो गुज़र गई, क्या ज़िलहज भी ख़त्म हो गया? ऐसा तो नहीं है। क्या ऐसा हुआ कि ईद गई तो ज़िलहज भी ख़त्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं है। ईद गुज़री लेकिन ज़िलहज तो अभी बाकी है। याद रहे कि ज़िलहज ऐसा महीना है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशहुर हुरुमात कहा है, यानी कि वो महीनों में से एक ऐसा महीना है जो कि अज़ीम और मोहतरम है, जिनके अंदर ज़माना जाहिलियत के लोग भी लड़ा नहीं करते थे, उस महीने का इतना एहतराम करते थे। हमारे यहाँ आज भी दिनों का एहतराम किया जाता है, मुहर्रम का एहतराम किया जाता है, रमज़ानुल मुबारक का एहतराम किया जाता है, रजब का एहतराम किया जाता है, इसी तरीके से ज़िलहज का भी एहतराम किया जाता है। लेकिन ज़िलहज पूरे के पूरे 30 दिन हैं, सिर्फ ज़िलहज पहले 10 दिन नहीं हैं। इसलिए ज़िलहज के अंदर आप उसी तरीके से अमल करें और इसी तरीके जैसे कि आप बाकी दिनों के अंदर करते हैं। इस महीने की अज़मत को वैसा ही समझें जैसे कि आप बाकी दिनों की अज़मत को समझते हैं। रमज़ान के अंदर हमारा सदका बढ़ जाता है, हमारे नवाफिल, हमारी दुआएं बढ़ जाती हैं। यही बात आपको ज़िलहज में भी सोचनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझते। इसी तरीके से वो मुहर्रम को भी यही समझते कि मुहर्रम पहले 10 दिन है। मुहर्रम पहले 10 दिन नहीं है भाई, मुहर्रम सारा का सारा महीना है। इसी तरीके से ज़िलहज भी पहले 10 दिन नहीं है, बल्कि ज़िलहज सारा का सारा महीना है। जिस तरीके से बाकी दिनों के अंदर हम उसका एहतराम करते हैं, तो इसी तरीके से ज़िलहज भी पूरा का पूरा महीना है और इसी तरीके से हमें इसका एहतराम करना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।